नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के गांव असदपुर में और यहां की जनता से पूछेंगे 2022 को लेकर के आखिर अब की बार जनता का क्या विचार है। और एक एक करके शुरू करना चाहूँगा। जी, बात कीजिए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव की सरकार कितनी सफल रहने की अब की बार आने की संभावना? कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव अब की बार सरकार आएगी और बहुमत से आएगी। बस उक्करी होगी, गुंडागर्दी जिक्र पहले हो रही थी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी इस्लाम सैफी। इस्लाम सैफी जी, ये बताइए अब की बार योगी सरकार से आप खुश रहे और 2022 में क्या विचार है? बहुत बढ़िया खुश रहे। और हमारे यहाँ जो है योगी सरकार तो चलो अपना काम कर ही रही, लेकिन हमारे यहाँ जो चौधरी महावीर सिंह हैं, इनके माध्यम से यहाँ गांव में जो भी काम या छोटा बड़ा और अपर जो है नेता बैठे, इन्हें किसी नेता से करा या पीए से करा, हमारा कोई काम नहीं रुका। हम तो पिछले चुनाव में इमरान के साथ रहे, उससे वोट दी, वोट देने के बाद उसे आगे झांका नहीं है। और जब से हम चौधरी साहब के साथ में लगे हैं, बढ़िया कार्य हो रहा है और बहुत अच्छे खुश हैं। 2022 में खुली भाजपा सरकार रहेगी। अखिलेश यादव का कहना है कि जब हमारी सरकारें रही तो हमने लैपटॉप फ्री दिए, साइकिलें फ्री दी और अब की बार तो 300 यूनिट बिजली तक फ्री देंगे। अजी ऐसा नहीं है, तो भगाया होता है नेताओं का, ऐसा नहीं है। काम जो है योगी सरकार का बहुत अच्छा रहा और गरीब आदमियों ने अनाज मिला और काफ़ी सुविधा हुई है और भी बहुत काम करेंगे। अच्छी सरकार है। जनता का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अनाज दे दिया, 5 किलो अनाज, क्या ये जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त है? योगी सरकार पर आरोप। बिल्कुल, जिस घर में एक दाना भी खाने के लिए नहीं होता, अगर उसको 5 किलो अनाज मिल जाए, उसको बहुत बड़ा सहारा मिलने का काम किया सरकार ने। और जितने भी मतलब गरीब दबे कुचले आदमी थे, उन्हें सभी को अनाज मिलने का जो भाजपा सरकार ने काम किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद में कोरोना काल जैसे विपत्ति काल में जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, वहाँ पर जो सरकार ने ये घर घर फ्री अनाज देने का काम किया, उससे बहुत लाभ पहुंचा। जनता बहुत खुश है। अब की बार बीजेपी सरकार ही आएगी। जनता और विपक्ष का आरोप है कि कोरोना काल में जब सरकार आईसीयू में पड़ी थी, जनता की जो है सड़कों पर लाशें पड़ी थी, नदियों में लाशें तैर रही थी। देखो, ये एक महामारी थी, किसी सरकार के बस का नहीं था ये। अगर इतना बड़ा काम रोकना, अगर बीजेपी सरकार यहाँ पर नहीं होती तो शायद अब तो तालाबों में ही लाशें तैर रही थी, सब घर घर में लाशें होती। क्या लग रहा है जी अब की बार अगर अखिलेश यादव सरकार में ऐसे में होते इस समय में तो संभाल पाते स्थिति कोरोना काल की? देखो, कोरोना काल में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। अखिलेश के टाइम में तो जो उसने किया वो तो किया है, लेकिन ऐसा नहीं हमें लग रहा था कि इतना काम अखिलेश करता। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी से अब की बार प्रदेश के लिए उतार दी गई है। लग रहा है कि एक युवा हैं, जिता पाएंगी कांग्रेस पार्टी को, फिर से जो रीढ़ की हड्डियों से मजबूत करेंगी? जी नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। कांग्रेस तो यहाँ बहुत पीछे है उत्तर प्रदेश में, और ये लग रहा है कि बीजेपी सरकार ही आएगी। इसी अगर बात की जाए मायावती की, तो क्या कितना वर्चस्व बनाएंगे? देखो, मायावती का यह है कि जो एससी वोट है, मैं भी एससी समाज से हूँ, वो कुछ लोग उसके साथ हैं, फिर दूसरे जैसे हमारे यहाँ चंद्रशेखर आएगा तो कुछ इसने बंटवारा कर दिया, तो उसका भी डामाडोल सही है, तो इसलिए बीजेपी सरकार ही आएगी। ये बताइए, प्रदेश में अब की बार ओवैसी भी आ रहे हैं मैदान में, क्या लग रहा है जो मुस्लिम लोग हैं उनको अपनी ओर रिझा पाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ये तो एक भगावे के लिए खड़ा करेगा, क्योंकि सरकार जो है दमदार, जो बढ़िया सरकार है। अवैसी तो बेचारा भी कर दिया इन लोगों ने खड़ा, इससे थोड़ा ही होगा। ओवैसी का कहना है कि बिहार की जीत के बाद अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बिहार में अपना दबदबा बनाया, अब उत्तर प्रदेश में उतर के यहाँ भी जनता को अपनी ओर आकर्षित कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम अब की बार किसके साथ है? ये तो बीजेपी के साथ जो जुड़ेंगे वो तो जुड़े ही रहेंगे, मन नहीं हटते, वो तो बीजेपी के साथ ही है। ये बताइए जी, अखिलेश यादव की सरकार क्या लग रहा है अब की बार आ पाएगी? नहीं भी करने आती है। ऐसी क्या कमियां रही उस सरकार में? अरे वो तो पहले थी कमी इसमें तो जी। 300 यूनिट बिजली कह रहे हैं अब की बार फ्री दी जाएगी अगर उनकी सरकार बनती है। अरे वो तो करने कितने का है, हमें तो यही सरकार बढ़िया लगा है। क्या लग रहा है जी, योगी सरकार से खुश हैं आप लोग? योगी सरकार तो सारा काम बढ़िया कर रही है। जितने बाहुबली थे सारे जेलों में बैठ दिए और भाई अपना बढ़िया काम कर रही। लोगों के 1-1 लाख रुपए माफ़ करे पहले इन्हें। अरे कोरोना काल में घर घर अनाज पचेरी। किसानों का कहना है कि जनता का ही अनाज लेकर के जनता के बीच बांट। ऐसा है, सारी दुनिया तो किसी पे खुश नहीं है।
ना भगवान पे, ना मेरे पे, ना किसी पे, परंतु काम बढ़िया कर रही और निस्वार्थ कर रही, मतलब कोई स्वार्थ नहीं है। ये बताइए जी, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। 2 बच्चों का कानून प्रदेश में सरकार लागू करने जा रही है और कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये जोड़ दिया गया कि ये सिर्फ कानून मुस्लिम लोगों के लिए लागू किया जाएगा। क्या लगता है कि कानून किस प्रकार का है, सही है गलत है? देखो, जो कानून आगे आएगा उसके बारे में तो आगे चल के ही पता लगा, बढ़िया रहेगा या घटिया। अब तक तो जो सरकार ने कराया अब तक सही कराया, अगले कानून नए बनाने लगा उसका तो कोई पता नहीं क्या कौन से कानून बनाएंगे। तो ये है हमारे साथ सहारनपुर नकुड़ विधानसभा की जनता के लोग जो बता रहे हैं कि जनसंख्या जो कानून है वो कहीं ना कहीं अच्छा है। सर, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे। ये बताइए, अखिलेश यादव ने अब की बार कहा है कि हमारे सरकार में 300 यूनिट बिजली तक फ्री दी जाएगी। भैया 300 छोड़ चाहे 500 यूनिट फ्री कर दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले जो मुजफ्फरनगर दंगा और सहारनपुर दंगा हुआ उसमें गुंडागर्दी खुल के सड़कों पर उसको भूल नहीं पा रहे, और उसी का नतीजा है जो अखिलेश की पिछली सरकार में गुंडागर्दी जो अब की बार बीजेपी सरकार बनी है। अन्यथा अगर मैं गुंडागर्दी ना करते तो बीजेपी सरकार नहीं बनी थी। और जब बीजेपी सरकार अब क्या बन गई, जो लोगों ने देख गया भाई खुशहाली क्या है, क्या गरीब जनता को मिल रहा, अनाज मिल रहा, मतलब किसान भी दुखी नहीं, ना इसमें कोई गरीब दुखी है, किस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, तो आने वाली सरकार योगी की सरकार होगी। अभी चुनावी दौर के अंदर अबू आदमी शाह जो समाजवादी पार्टी से हैंगे, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया कि 2013 के दंगों में मुस्लिम समाज के लोगों से, जो धर्मगुरु हैं, उनसे पैर पकड़ के जाट समुदाय ने माफ़ी मांगी। अब ये कहावत पक्की हो गई कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब क्यों पछतावे। तो ऐसा तो नहीं हो, चाहे मैं पाँव पकड़ लो चाहे मैं हाथ जोड़ लो, उनका जाट समाज का जो लोकदल पार्टी है उनको तो जाटों नहीं नकार दिया, उस पार्टी को जाट ही बीजेपी के साथ में लग रहा, खुला लग रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जाट समुदाय जो है, जो लोकदल के साथ भी कह रहे हैं कि अब की बार लोकदल को पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है सच में अब की बार ऐसा होगा? भैया ऐसा तो ये नहीं लगता, क्योंकि बागपत में जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से जो आज तक MP विधायक जो भी उसकी सीटों पर लड़े थे सब जाट ही लड़े थे। वहाँ की जनता ने अब के क्या करा, चौधरी अजीत सिंह को भी नकार दिया। ये जाटों का ही काम है, अन्य और किसी बिरादरी का नहीं। ये बताइए सब, राकेश टिकैत इस समय धरना दे रहे हैं निरंतर दिल्ली में, क्या लग रहा है सच में धरना दे रहे हैं, किसानों की समस्याओं की आवाज़ उठा रहे हैं, या सिर्फ राजनीति? देखो, इतने दिन से धरना दे रहे हैं, राजनीति है, समस्या होती तो सुलझाती अब तक। आखिर सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर पा रही है? देखो, सरकार जो उनकी जो समस्या जायज़ हैं, जो मांगे जायज़ हैं, उन पर बात कर रही है, उनकी सुनवाई कर रही है। कहीं ना कहीं किसानों का ये भी कहना है कि जो सच्चा किसान है उसके पास तो धरने वगैरह का प्रदर्शन का समय नहीं है, तो आखिर जो दिल्ली में धरने पर बैठे हैं वो किसान कौन है? अजी दिल्ली तो बहुत दूर जाएंगे, हमारे यहाँ ही सरसावे के पास में टोल प्लाजा है, ये टोल टैक्स है जो लग रहा, यहाँ पे जो किसान बैठे आप सरसावे से चले जाओ, जो पंजाबी हैं जिनके पास में एक बिस्सा ज़मीन का नहीं है, जो सरदार लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, वो यहाँ से अध्यक्ष बन रहे और वो यहाँ पर बैठे किसान, एक भी हमारे अड़ोस पड़ोस का जो गाँव के जो क्षेत्र के लोग हैं एक भी आदमी नहीं बैठा वहाँ। जो असलियत के किसान हैं वो तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये सब के सब इनका प्रोपगंडा है और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो किसान से परेशान है जनता, जो किसान सरकार से परेशान है, अब की बार रालोद के साथ जा करके सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी? नहीं, रालोद के पास में तो जब किसान जाएगा जब दूसरा विकल्प खुला होगा, जब हमारे पास में विकल्प ही यही है, यही समाधान है, इसका समाधान करने के लिए तैयार बैठे ऊपर। किसानों को 2-3 बार मीटिंग भी हो ली, बुलाया भी आ लिया, लेकिन वे मानने के लिए तैयार नहीं। विधायक जी का यहाँ पर कैसा है कि कितनी बार जनता के बीच आते हैं, सुनवाई होती है या सिर्फ वादे वादे? मैं गुज्जर समाज से हूँ, महावीर मेरा नाम है। यहाँ पर जो एक विधायक जी के खिलाफ जो प्रकरण चल रहा, जो कुछ गुज्जर बिरादरी में 2-4 आदमी हैं इस % के, भाई उनका मुखालफत कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो 20 साल से हमारे जनता के बीच में हैं और अच्छे कार्य कर रही है। हमारे गांव में सड़कें बनवाई और नलके लगवाए, जिस काम को भी हम आज तक लेकर गए वो हमारा काम सारा हुआ। विधायक के प्रति कोई रोष नहीं है। गुज्जर बिरादरी बिल्कुल सारी डॉक्टर धर्म सिंह की साथ में अपवाद में छोड़ के। ये थी हमारे साथ सहारनपुर से नकुड़ विधानसभा की जनता, जिसने बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से खुश होकर के अब की बार भी जनता भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी। सहारनपुर से मेरे सहयोगी अंकित के साथ बोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।